हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम मैथ्स में, जैसा कि हमने कहा था कि एलसीएम के बाद हम लेके आएंगे क्या, एचसीएफ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, एचसीएफ। चलिए जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए, ये हो गया एच आपका क्या, हाईएस्ट ऐसे, और ये सी हो गया आपका क्या, कॉमन, और ये एफ हो गया आपका क्या, फैक्टर। चलिए अब बात करते हैं कि ये है क्या। इसका हिंदी में नाम होता है महत्तम, समापवर्त है ये। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या। देखिए मैं बात करूं एचसीएफ की या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो ये वो नंबर होता है, आपके पास कुछ नंबर दे रखे होंगे जिनको डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी उन दोनों को डिवाइड करने वाला जो उनका कॉमन सबसे बड़ा नंबर होगा, वही चीज आपकी कहलाती है क्या, एचसीएफ। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा क्या, 12 और 16 लिखे। अब देखिए, जब हमने एलसीएम पढ़ा था तब भी मैंने 12-16 की बात की थी। 12-16 हो या कोई भी नंबर हो, अगर आपके इसका क्या करते हैं, मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल यानी कि गुणज यानी कि पहाड़ा लिखते हैं, तो उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। 2 का पहाड़ा 10 बार में 20 पर खत्म नहीं होता, 11 बार में 22 भी आता है और 12 बार में 24 भी आता है, ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एचसीएफ यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं वो एक सीमित संख्या में होते हैं। अब मैं बात करूं 12 को कौन कौन भाग, यानी किस किस का भाग 12 में जाता है। तो देखिए 12 को 1 डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 करता है, फिर 12 खुद करता है। अब इसके बाद तो कोई नंबर ऐसा है नहीं जो 12 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। डिवाइड यानी पूरे तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसे ही हमने 16 का लिखा, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होगा और फिर 16 खुद होगा। अब देखिए, ये भी आपका कॉमन है लेकिन नहीं चाहिए, ये भी आपका कॉमन है लेकिन नहीं चाहिए, ये भी आपका कॉमन है, यही चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने कॉमन नंबर्स हैं आपके पास, यानी कि 1, 2 और 4, इनमें से हमको हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वो संख्या जो सबसे बड़ी भी हो और दोनों को क्या कर रही हो, डिवाइड भी कर रही हो, दोनों को डिवाइड करे, ऐसी संख्या चाहिए। तो वो हमारा होता है क्या, हमारा एचसीएफ। चलिए अब इसी एचसीएफ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बात की अभी 12 और 16 के लिए, उसका एचसीएफ निकल के आया 4। चलिए हम देखते हैं कैसे। ये आया आपका 12, फैक्टर किए 2 6 बार में, 2 3 बार में, 3 1 बार में। 16 का किया 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी इस तरीके से भाग हुआ। यानी 12 का आपके पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 के लिए आपके पास आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये निकल के आया। अब देखिए आपको करना क्या है, हमने जब एलसीएम पढ़ा था तो हमने सारे नंबर्स को लिया था, जो पेयर में थे उनमें से एक, और जो पेयर में नहीं थे वो एज इट इज। अब इसके केस में आपको क्या करना है, सिर्फ वही नंबर जो आपके पेयर में आ रहे हैं, यानी कि जो जोड़ा बना रहे हैं। अगर 2 संख्याएं तो दोनों में आनी चाहिए, 3 संख्याएं तो तीनों में, 4 हैं तो चारों में, यानी चारों में कॉमन होना चाहिए। इस तरीके से हमने देखा ये आ गए। अब जो नंबर यहां कॉमन है उसमें से एक निकाल लीजिए, यानी कि जोड़े में से एक, इस एक जोड़े में से कर लीजिए, 2 गुणा 2 बन गया क्या आपका 4, यानी कि 4 वो नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा, और इन दोनों के लिए ये सबसे बड़ा नंबर है। ये आपने एचसीएफ का एक्सप्लेनेशन समझा। चलिए एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब अच्छे से। चलिए देखते हैं एचसीएफ के 2 अच्छे से क्वेश्चन। ये 10th क्लास के चैप्टर 1 यानी कि जो आपका नंबर सिस्टम चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या 336 और 54 का एचसीएफ निकालना है। देखिए एलसीएम में जब हमने बात कही थी तो उनको हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, यानी अलग अलग कॉलम में भी उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ के केस में आप अलग अलग ही करेंगे। जैसे एलसीएम में अलग और साथ दोनों किया था, एचसीएफ में वो चीज नहीं होगी। एचसीएफ में आपको दोनों के फैक्टर अलग ही करने पड़ेंगे। जैसे 336 है, इसको सॉल्व किया 2 से 1 बार में, एक इधर गया, 2 6 12, एक इसके पास गया 2 8 16, फिर 2 से किया 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से किया 2 चौक 8, 2 दूनी, 2 से किया 2 1 दूनी, 2 1 कम, फिर आया 3 से 3 सत्ते, ये 7 से 1 बार में। अब ऐसे ही 54 के करते हैं 54 के। तो देखिए 2 से किया 2 दूनी, एक इस पे गया 2 सत्ते, ये हो गया 3 से किया
तो 3 नेम, 3 से किया, 3 से किया एक बार में। अब इसके फैक्टर निकल के आए आपके 336 के, तो निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और इसके निकल के आए आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये निकल के आए। तो देखिए ये आपका 54 का, ठीक है। एक तो आपके पास 2 कॉमन आ गया, दूसरा एक ही आपका 3 कॉमन आ गया, ये इस तरीके से। और तो कोई नंबर आपको कॉमन दिख नहीं रहा, कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो जब दोनों में कोई नहीं आ रहा, सिर्फ ये, तो इसके जोड़े में से एक 2 आ गया, इसके जोड़े में से एक 3 आ गया, और HCF हमारा निकल आया कितना, 6, यानी 2 3 6। इनका HCF होगा हमारा कितना, 6। चलिए दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके देखते हैं। 306 इसको अलग डिवाइड किया, 2 से किया, 2 एकम 2, यहां पे गया 10 हो गया, 2 पंजे 10, और ये 2 3 6, ऐसे निकल आया। अब 153 को करते हैं किससे, आप 3 से करिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 2 इसके पास चला गया, 3 7 21, 17 से किया, एक बार में खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 657 इससे करते हैं, तो देखिए 3 से करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 2 6, 3 1 2 इसके पास 27 हो गया, 3 9 27। फिर करते हैं 3 से, तो 3 7 21, 9 हो गया, 3 3 फिर अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, 73 आपका खुद का एक प्राइम नंबर है, तो अब ये 73 से डायरेक्ट ही होगा वन टाइम पे, क्योंकि 73 हमारा कैसा है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद देखिए इसके निकल के आया आपका 306 के लिए, तो आया आपका 2 × 3 × 3 × 17, और इसके लिए निकल के आया आपका 657 के लिए आपका 3 × 3 × 73। तो देखिए एक तो ये 3 का जोड़ा बना, एक ये 3 का जोड़ा बना, यानी इसमें से एक 3 आ गया, इसमें से एक 3 आ गया, HCF हमारा बन गया कितना, इसका 9। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का जब HCF निकाला तो वो छोटा आ रहा है। कभी इसके नाम पर इसका आंसर मत देखिएगा, क्योंकि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो वो दी हुई संख्याओं से या तो बराबर आएगा या हमेशा उससे बड़ा आएगा। दो ही चीज होंगी कि बराबर या उससे बड़ा, कभी छोटा नहीं आएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि संख्या में आ रहा है बड़ा, लेकिन जब भी आप HCF निकालेंगे तो HCF हमेशा छोटा आएगा और सिर्फ छोटा ही आएगा, या इक्वल भी आ सकता है कुछ केसेस में, लेकिन छोटा ही रहेगा। अब मैं बात करूं क्या कि इस पे इसके लीस्ट और हाईएस्ट वर्ड को नहीं देखना, बल्कि देखना इसके आपको मल्टीपल को है, मल्टीपल और फैक्टर को है। देखिए मल्टीपल होता है आपका गुणा, और गुणा का उत्तर यानी आंसर हमेशा ज्यादा आता है, जबकि फैक्टर होता है आपका डिवीजन, और डिवीजन का आंसर हमेशा छोटा होता है। यानी डिवाइड करने पर पेन है 20 से डिवाइड कर दो तो बचे हुए हिस्से इसके छोटे हो जाएंगे, जबकि इसी पेन में एक और पेन जोड़ दो का मतलब गुणा कर दो, लगा दो, तो वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये था इसका एक्चुअल क्लेरिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन। आपको ये एचसीएफ की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रह गया या आपको समझ नहीं आ रहा आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, या क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर ये मेंशन कर दीजिएगा, हम उसे ढूंढ के उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं, लेके आएंगे एक नई वीडियो में नया टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।